नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष पटेल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल डिजिटल भंडार पर। आज की वीडियो में हम MS एक्सेस की टेबल में रिकॉर्ड्स को मैनेज करना सीखने वाले हैं। मतलब जब हम MS एक्सेस में एक टेबल बना लेते हैं तो नए रिकॉर्ड को टेबल में कैसे ऐड किया जाता है, पुराने रिकॉर्ड को टेबल से कैसे डिलीट किया जाता है, या हमें किसी रिकॉर्ड को एडिट करना है, सुधारना है तो हम किस प्रकार से कर सकते हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने MS एक्सेस में डेटाबेस बनाना सीखा था और डेटाबेस के अंदर टेबल बनाना सीखा था। जब हम MS एक्सेस में कोई टेबल बना लेते हैं तो उस टेबल के अंदर हम मल्टीपल रिकॉर्ड की एंट्री कर सकते हैं। तो प्रीवियस वीडियो में हमने केवल टेबल को बनाना सीखा था। आज हम सीखने वाले हैं एक टेबल में नए रिकॉर्ड को किस प्रकार से ऐड किया जाता है, पुराने रिकॉर्ड को किस प्रकार से डिलीट किया जाता है, और यदि कोई रिकॉर्ड पहले से भरा जा चुका है तो हम उस रिकॉर्ड को किस प्रकार से एडिट कर सकते हैं, सुधार सकते हैं। यहां पर हमने दो टेबल्स MS एक्सेस के डेटाबेस में बनाई हैं। एक है सेकंड टेबल, एक है स्टूडेंट टेबल। यह दोनों टेबल हमने अपने प्रीवियस वीडियो में बनाई थी। अब हम किसी भी एक टेबल में डेटा की एंट्री करना सीखने वाले हैं, डेटा को डिलीट करना सीखने वाले हैं। तो हम किसी भी एक टेबल पर डबल क्लिक करेंगे। जब भी आप टेबल में रिकॉर्ड को एंटर करना चाहते हैं, डिलीट करना चाहते हैं, एडिट करना चाहते हैं, तो पहले आपको टेबल को डेटा शीट व्यू में ओपन करना होता है। डेटा शीट व्यू में, डेटा शीट व्यू मतलब जिसमें हमें टेबल का सभी डेटा शो किया जाता है। टेबल को बनाने के लिए हम डिजाइन व्यू का यूज कर सकते हैं या डेटा शीट व्यू का यूज कर सकते हैं, लेकिन जब हमें रिकॉर्ड की एंट्री करनी होती है, रिकॉर्ड को डिलीट करना होता है, तो टेबल को हमें डेटा शीट व्यू में ओपन करना होता है। हमारी स्टूडेंट टेबल डेटा शीट व्यू में ओपन हो गई है। यहां पर हमारी टेबल में 4 कॉलम है, रोल नंबर, स्टूडेंट का नेम, क्लास और सिटी। यहां पर जो स्टूडेंट नेम का कॉलम है उसकी हेडिंग हमें कंप्लीट डिस्प्ले नहीं हो रही है, तो आप इसकी बॉर्डर पर डबल क्लिक करें। जैसे एक्सेल में हम कॉलम की विड्थ को एडजस्ट कर सकते हैं, उसी प्रकार से MS एक्सेस में भी हम किसी कॉलम की विड्थ को एडजस्ट कर सकते हैं। अब हमें हेडिंग कंप्लीट डिस्प्ले हो रही है। इस टेबल में पहले से कुछ रिकॉर्ड हमने फिल करे हैं। यह रिकॉर्ड हमने लास्ट वीडियो में सीखा था किस प्रकार से फिल किए जाते हैं। अब मान लो हमें इस टेबल में एक नए रिकॉर्ड को फिल करना है, नए रिकॉर्ड को ऐड करना है, तो हम किस प्रकार से कर सकते हैं। इसके लिए MS एक्सेस में बाय डिफॉल्ट टेबल में बॉटम रो पर एक एस्ट्रिक का स्टार का साइन शो किया जाता है, यह जो कि रिप्रेजेंट करता है कि आप नए रिकॉर्ड की एंट्री यहां कर सकते हैं। यह जो एस्ट्रिक का सिंबल है, स्टार का सिंबल है, यह रिप्रेजेंट करता है कि आप नए डेटा की एंट्री यहां पर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमें जो नई एंट्री करनी है उस स्टूडेंट का रोल नंबर है 106। यहां पर हमने स्टूडेंट का नाम भर दिया, फॉर एग्जाम्पल अनमोल। फॉर एग्जाम्पल यह हमारी टेली क्लास का स्टूडेंट है, यह दमो सिटी से है। इस प्रकार से आप एक नए रिकॉर्ड की एंट्री MS एक्सेस की टेबल में कर सकते हैं। MS एक्सेस में जब भी एक नए रिकॉर्ड की एंट्री की जाती है तो वह बाय डिफॉल्ट लास्ट रो में होती है, सबसे नीचे वाली रो में होती है। यहां पर यह जो स्टार या एस्ट्रिक का सिंबल है यह रिप्रेजेंट करता है कि नया रिकॉर्ड यहां पर ऐड किया जाएगा। आप यहां क्लिक करके डायरेक्ट नए रिकॉर्ड को ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहां पर एक और रिकॉर्ड फिल कर दिया, किशन। फॉर एग्जाम्पल यह DC क्लास का स्टूडेंट है जो कि सागर सिटी का है। तो आप डायरेक्ट लास्ट रो पर क्लिक करके नए रिकॉर्ड को फिल कर सकते हैं। साथ ही साथ होम टैब में रिकॉर्ड्स सेक्शन में एक ऑप्शन होता है न्यू। अभी हमारा कर्सर ऑलरेडी न्यू रिकॉर्ड पर है तो यह ऑप्शन डिसेबल है, हाईलाइट नहीं हो रहा है। यदि हम कर्सर को कहीं और प्लेस करते हैं, किसी और रो पर प्लेस करते हैं, तो आप देख सकते हैं यह ऑप्शन हाईलाइट हो गया है। इस ऑप्शन पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपका कर्सर ऑटोमेटिक टेबल की लास्ट रो पर मूव हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है। मतलब इस ऑप्शन के द्वारा भी आप टेबल में नए रिकॉर्ड की एंट्री कर सकते हैं। यदि आपका कर्सर किसी और रो पर है और आप न्यू ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक आपका कर्सर लास्ट रो पर ट्रांसफर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हमें एक और रिकॉर्ड की एंट्री करनी है तो हम यहां पर कर सकते हैं। एक हमारा कमल स्टूडेंट है, फॉर एग्जाम्पल यह PGDCA कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल यह दमो सिटी से है। तो इस प्रकार से आप डायरेक्ट क्लिक करके भी रिकॉर्ड की एंट्री कर सकते हैं और न्यू ऑप्शन को यूज करके भी रिकॉर्ड की एंट्री कर सकते हैं। तो अभी हमने सीखा MS एक्सेस की टेबल में एक नए रिकॉर्ड को एंटर करना, एक नए रिकॉर्ड को जोड़ना। अब हम सीखने वाले हैं किसी रिकॉर्ड को एडिट करना, मतलब किसी रिकॉर्ड को सुधारना। यदि आपको टेबल में किसी रिकॉर्ड को सुधारना है
तो उस रिकॉर्ड पर या उस इंफॉर्मेशन पर डबल क्लिक करें। फॉर एग्जाम्पल हमें इस अजय नाम के स्टूडेंट का नाम सुधारना है, अजय के साथ हमें ऐड करना है अजय कुमार, तो हमने उस पर डबल क्लिक किया और अजय के साथ उसका कुमार जो सरनेम है या मिडिल नेम है उसको ऐड कर दिया। आप जिस इंफॉर्मेशन को चेंज करना चाहते हैं उस इंफॉर्मेशन पर उस सेल पर क्लिक करें, डबल क्लिक करें। आप किसी भी इंफॉर्मेशन को एडिट कर सकते हैं, सुधार सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमें किसी स्टूडेंट की सिटी चेंज करनी है तो हम उस स्टूडेंट की सिटी पर क्लिक करेंगे और जो सिटी वहां पर लिखी है उसको चेंज करके नई सिटी हम यहां पर एंटर कर सकते हैं। तो जो भी रिकॉर्ड आप एंटर करना चाहते हैं उस पर क्लिक करें, डबल क्लिक करें, आप इंफॉर्मेशन को एडिट कर सकते हैं। तो जो भी रिकॉर्ड पहले से भरे हुए हैं यदि आप उनको चेंज करना चाहते हैं तो उन रिकॉर्ड पर क्लिक करें और किसी भी प्रकार की इंफॉर्मेशन को आप एडिट कर सकते हैं। तो अभी हमने सीखा नए रिकॉर्ड को भरना, पुराने रिकॉर्ड को सुधारना। अब हम सीखने वाले हैं कि यदि कोई रिकॉर्ड हमें डिलीट करना है, टेबल से किसी एंट्री को डिलीट करना है तो हम किस प्रकार से कर सकते हैं। इसके लिए आपको जिस एंट्री को डिलीट करना है उस रो को सिलेक्ट करें। आपको कर्सर को यहां रो की बॉर्डर पर ले जाना है। जैसे ही आपका कर्सर ब्लैक कलर के एरो में कन्वर्ट हो आपको क्लिक करना है, इससे आपकी कंप्लीट रो सिलेक्ट हो जाएगी। इसके बाद आप इस रो पर राइट क्लिक करें, आपको यहां पर एक ऑप्शन प्राप्त हो जाता है डिलीट रिकॉर्ड, डिलीट रिकॉर्ड, इस पर क्लिक कर दें। लेकिन एमएस एक्सेस डायरेक्ट किसी रिकॉर्ड को डिलीट नहीं करता है, पहले वह आपसे कंफर्मेशन लेता है कि आप रिकॉर्ड को डिलीट करना चाहते हैं। और यदि आप रिकॉर्ड को डिलीट करेंगे तो आप उसको अंडू से वापस नहीं ला सकते हैं। एमएस एक्सेस में यदि आप कोई ऑब्जेक्ट डिलीट कर देते हैं तो वह अंडू से रीस्टोर नहीं होता है, वापस नहीं आता है। यदि हम इसको यस कर देंगे तो वह हमारा रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा, परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। अंडू करने से वह रिकॉर्ड वापस नहीं आ सकता है। तो यदि आपको किसी रिकॉर्ड को डिलीट करना है तो उस रो को सिलेक्ट करें, राइट क्लिक करें, डिलीट रिकॉर्ड ऑप्शन को सिलेक्ट करें। यहां पर न्यू रिकॉर्ड भी आता है, आप नए रिकॉर्ड की एंट्री भी इस ऑप्शन से कर सकते हैं। और डिलीट करना चाहें तो राइट क्लिक करके डिलीट रिकॉर्ड का भी यूज कर सकते हैं। यदि आप यस करेंगे तो रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा, नो करेंगे तो रिकॉर्ड डिलीट नहीं होगा। जब आप राइट क्लिक करके किसी रिकॉर्ड को डिलीट करते हैं तो बाय डिफॉल्ट एक एक रिकॉर्ड डिलीट होता है। यह डिलीट ऑप्शन आप होम टैब के अंतर्गत भी प्राप्त कर सकते हैं, यहां से भी यूज कर सकते हैं डिलीट ऑप्शन को। आपको जिस रिकॉर्ड को डिलीट करना उसको सिलेक्ट करें, यहां से डिलीट ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। यदि आप यस करते हैं तो वह रिकॉर्ड डिलीट हो जाता है। यदि आपको एक साथ मल्टीपल रिकॉर्ड भी डिलीट करने हैं तो मल्टीपल रो को सिलेक्ट करें और यहां से डिलीट ऑप्शन पर क्लिक कर दें। यहां से आप एक साथ मल्टीपल रिकॉर्ड को भी डिलीट कर सकते हैं। राइट क्लिक करने पर केवल एक बार में एक रिकॉर्ड डिलीट होता है, लेकिन यदि आपको मल्टीपल रिकॉर्ड टेबल से डिलीट करना है तो पहले मल्टीपल रो को सिलेक्ट करें और इस डिलीट ऑप्शन पर क्लिक कर दें। आप देख सकते हैं एक साथ मल्टीपल रिकॉर्ड भी यहां से डिलीट किए जा सकते हैं। हमें होम टैब के अंतर्गत भी यह दोनों ऑप्शन प्रदान किए जाते हैं। यहां से आप न्यू रिकॉर्ड की एंट्री कर सकते हैं, यहां से आप रिकॉर्ड को डिलीट कर सकते हैं। यदि आपको किसी रिकॉर्ड की एंट्री करना है तो बाय डिफॉल्ट लास्ट में होगी। एमएस एक्सेस की टेबल में जब भी हम न्यू रिकॉर्ड की एंट्री करते हैं तो लास्ट रो में होगी। और यदि आप रिकॉर्ड को डिलीट करना चाहते हैं तो पहले कंप्लीट रो को सिलेक्ट करें, राइट क्लिक करें, डिलीट रिकॉर्ड ऑप्शन को सिलेक्ट करें, अदरवाइज होम टैब में डिलीट ऑप्शन पर क्लिक कर दें। यस करने पर आपका रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा, जो कि अंडू करने से भी वापस नहीं आता है। तो आज की वीडियो में हमने एमएस एक्सेस की टेबल में रिकॉर्ड्स पर ऑपरेशन परफॉर्म करना सीखा। मतलब रिकॉर्ड को ऐड करना, रिकॉर्ड को एडिट करना, सुधारना और रिकॉर्ड को डिलीट करना। आप सभी ऑप्शन को प्रैक्टिकली यूज करके देखें। यदि आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।